गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत में पाठ 6 का तीसरा भाग पढ़ेंगे जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर यात्रा समय अहम निंद्रालु एवास्म। इसका अर्थ है कि वर यात्रा के समय मेरी सोने जैसी इच्छा हो रही थी, अर्थात मुझे नींद आ रही थी। विवाह किम किम अभवत, शादी में क्या क्या हुआ। का परंपरा पालिता, किस परंपरा का पालन किया। जना किम किम आकर्यन, लोगों ने क्या क्या किया। अहम किंचित अपि न स्मरामि, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अहम विवाह पुतलिका क्रीड़ा इव आसीत्, मेरी शादी पुतली की शादी के समान लगी। पुतली की शादियाँ होती हैं जैसे पुतलियों की शादी वैसी थी। अहम सर्वाणि कार्याणि क्रीडनकमिव काष्ठ पुतलिका मीवा करवम, मुझे सारा जो कार्य था मुझे खेल के समान, जैसे लकड़ी की जो पुतली होती है ना, जैसे कठपुतली का जो खेल होता है, जो उनकी शादी होती है उस तरह लगी। स्वतंत्रताया पश्चात भारतस्य संविधान निर्माणानन्तरं 1950 ईस्वी वर्षतः अयं त्रिवारं राष्ट्रपति अभवत्। स्वतंत्रता के बाद भारत का जब संविधान निर्माण हुआ था, उसके बाद 1950 ईस्वी वर्ष में यह तीसरी बार राष्ट्रपति, मतलब 3 बार राष्ट्रपति बने। अस्य ज्येष्ठा बाल विधवा मातृ समा भगिनी अपि अन्येन सह राष्ट्रपति भवने निवासती स्म। उनकी बड़ी बहन जो बाल विधवा थी, माता के समान, वो भी और अन्य लोग उनके साथ राष्ट्रपति भवन में रहते थे। एकदा गणतंत्र दिवसस्य पूर्वसन्ध्यायां रात्रौ तस्याः देहान्तः अभवत्। एक बार गणतंत्र दिवस के पहले शाम को, रात में उनकी बहन, तस्य मतलब उनकी बहन का स्वर्गवास हो गया। तदायं राष्ट्रपति महोदया प्रातःकाले गणतंत्र दिवसस्य शोभायात्रां सम्मिलिता अभवत्। तब यह राष्ट्रपति महोदय सुबह गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। शोभा यात्रा मतलब गणतंत्र दिवस की रैली जो निकलती है उसमें सम्मिलित हुए। पश्चात तस्याः अंतिम संस्कारम करोत्, उसके बाद उन्होंने अपनी बहन का अंतिम संस्कार किया। ईदृशा धीरा कर्तव्यपरायण जागरूका चायम मां अनुभव आसीत्। ऐसे धीर मतलब धैर्यता रखने वाले, कर्तव्य का पालन करने वाले और जागरूक यह महाअनुभव थे। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा श्री राजेंद्र प्रसाद से विषय आलिखत। बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा ने श्री राजेंद्र प्रसाद के विषय में लिखा। स्वचारात अयम बोधित्व अस्ति, उन्होंने उनके बारे में कहा कि अपने आचरण से यह भगवान बुद्ध का नाम है। मतलब उनका कहना था कि ये अपने आचरण से भगवान बुद्ध का ही नाम है। उन्होंने उनको भगवान बुद्ध के नाम से संबोधित किया। 1963 ईस्वी वर्षे फरवरी मासस्य 28 तारिकाय तृतीय कार्यकाले अस्य महानुभावस्य देहान्तः श्वासविकारेण दमा अभवत्। 1963 ईस्वी अर्थात 1963 ईस्वी वर्ष फरवरी महीने 28 तारीख को तीसरे कार्यकाल में इन महानुभाव का देहांत श्वास विकार अर्थात दमा से हुआ। अस्य जीवनस्य प्रधानम वाक्यम आसीत्, उनके जीवन का प्रधान वाक्य था सरलम जीवनम श्रेय विचारेषु महानता। सादा जीवन और उच्च विचार को मानते थे। उनके जीवन में ये इसी वाक्य को मानते थे।